नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था हिंदी साहित्य से संबंधित, उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ। प्रैक्टिस सेट दूसरा का पार्ट 2। ठीक, जो 20 प्रश्न है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 2 का पहला पार्ट जो है 20 प्रश्नों की श्रेणी थी वो बना दिया हूँ, उसको अपलोड कर दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ से हम 20 से 40 प्रश्न करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए, अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। ये घटना चक्र से संबंधित है। तो चलिए, आज हम 21वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 21वां प्रश्न का आप लोगों को उत्तर बताना था, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखने के बाद उत्तर दे दिए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 21 का जो है उत्तर बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा कि चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 21वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22वां पर। प्रश्न नंबर 22वां क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 22वां कह रहा है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है। मछली घर जो नामक काव्य संग्रह उसके संपादक कौन है? तो इसका जो है संपादक है वह है विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 22वां का। प्रश्न नंबर 23वां कह रहा है कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। कोठरी की कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो अज्ञेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 23वां का। प्रश्न नंबर 24वां पर चल रहे हैं। चलिए, 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है, मतलब इनके द्वारा रचित नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं रचित है इनके द्वारा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 11 वर्ष का समय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 24वां का। अब प्रश्न नंबर 25वां, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन के लेखक हैं। मतलब कि कबीर दास को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है, डिक्टेटर किसने कहा है? तो वह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 25वां का सी सही हो जाएगा। तो चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26वां पर। प्रश्न नंबर 26वां कह रहा है कि प्रश्न नंबर 26वां कह रहा है कि तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है। तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मुद्रा राक्षस है इसके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 26वां का। 27वां है उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो 27वां का जो ऑप्शन होगा सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बात कही हैं तुलसीदास के बारे में। ये बात कही कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास के लिए कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 27वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28वां पर। प्रश्न नंबर 28वां क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 28वां कह रहा है कि एक कहानी यहीं भी आत्मकथा की लेखिका है, इसकी लेखिका कौन है? 28वां का। तो 28वां का समय मनु भंडारी इसकी लेखता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 28वां का। 29वां प्रश्न करा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को किस अन्य नाम से भी अभिहित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका जो होगा ऑप्शन 29वां का वह सही हो जाएगा गद्य काल इसको कहा है। ऑप्शन नंबर बी। मैं थ्योरी में भी इसको बताया था, तो आप थ्योरी देखेंगे तो ये प्रश्न आपको सरल हो जाएंगे। ठीक, तो कम से कम 50% तो हिंदी साहित्य से जूनियर सुपर टेट में प्रश्न बनता है। तो आप हिंदी साहित्य को मजबूत करना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब हम 30वें प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, मतलब कि रामानंद के शिष्य नहीं है, इसमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं है? तो 30वां का जो सही हो जाएगा वो मूलक दास इनके शिष्य नहीं है। ऑप्शन नहीं, कबीर भी शिष्य हैं, हरिदास और दयादास भी इनके शिष्य थे। ठीक, अब प्रश्न नंबर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 31वां। प्रश्न नंबर 31वां कह रहा है
कि सरस्वती पत्रिका का संपादन वर्ष है। देखिए तो देखिए सरस्वती पत्रिका का जो संपादन वर्ष है वह है 31वां का सही हो जाएगा 19 सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है 1901 है। इसका 1901 होगा। ठीक 1900 सॉरी ये 1900 डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 1900। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1903 से इसका प्रकाशन दूसरे लेखक ने 1918 तक किया था। तो इसके जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष अगर पूछे तो 1900 माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 31वां का। अब प्रश्न नंबर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32वां प्रश्न नंबर 32वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। ठीक इसमें से किस पत्रिका का भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। तो 32 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर चौथा हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि, वचन सुधा और बाल बोधनी तीनों का ये प्रकाशन करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी 32 का सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। रेखा चित्र कौन सी रचना है इसमें से। तो 33वां का जो सही होगा वो होगा तीसरा। आप यहाँ रेखा चित्र के अंतर्गत आता है 33 का तीसरा। सॉरी ये तीसरा नहीं होगा 33 का जो होगा पथ के साथ ही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 का ए वाला विकल्प सही होगा। ठीक यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये चीज को याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 34वां है मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। तो 34वां का जो सही होगा तुलसी राम की जो है आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 34 का। 35 जो है कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्करण के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी 35वां का सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। मतलब कि नई कविता की क्या प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इसकी जो है बौद्धिकता का प्राधान्य ये भी होता है। यथार्थवाद का अंति आग्रह ये भी है। कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा 36वां का। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 37वां प्रश्न कह रहा है कि प्रिया नीलकंठी तथा विषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है। ये प्रिया नीलकंठी और तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है। तो 37 का जो सही होगा इसमें से ऑप्शन वो होगा कुबेर नाथ राय द्वारा इस संग्रहित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 37 का। प्रश्न नंबर अब 38 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है। रीतिबद्ध परंपरा से कौन सा कवि इसमें से है। तो इसका जो 38वां का ऑप्शन से होगा मोतीराम है रीतिबद्ध से संबंधित। ठीक रीतिकाल को 3 पार्टों में बांटा जाता है याद रखिएगा। ठीक उसमें से एक पार्ट रीतिबद्ध है। ठीक तो 38वां का सही हो जाएगा सी वाला। अब प्रश्न नंबर 39वां पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39वां कह रहा है कि नागरिक प्रसारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे। इसमें से कौन नहीं थे ये आपको बताना है। तो 39 का जो सही होगा वो होगा राम कुमार वर्मा नागरिक प्रसारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं थे। तीनों लोग नागरिक प्रसारणी सभा के संस्थापकों में से थे। तो ऑप्शन नंबर सी 39 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 40वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। 40वां प्रश्न कर रहा है कविता करके तुलसी न लसे। कविता लसी पा तुलसी की कला तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्तिक वचन इनमें से किसका है। ये तुलसीदास के लिए कही गई है और ये वचन किसने कहा है। तो 40 का जो सही होगा ऑप्शन वो होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त ये 20 प्रश्न थे हमारा दूसरा पार्ट था। ठीक प्रैक्टिस सेट दूसरे का दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं 20 प्रश्न। इसके बाद मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा वो 40 से 60 तक का होगा। यानी कि 20-20 प्रश्नों की श्रेणी लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।